हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 13 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें ना चार अलग अलग केसेस हैं और ऐसे सम काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पे चार अलग अलग पार्टी से हम डील कर रहे हैं। तो एक ही ट्रांजैक्शन एंड तक नहीं होता है, चार अलग अलग ट्रांजैक्शन है। तो ये थोड़ा एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। पूछो क्यों अच्छा क्वेश्चन? इसलिए है क्योंकि एक आधे में मिस्टेक हुआ तो उसका इफेक्ट आगे नहीं होगा। चार अलग अलग केसेस हैं, चारों की एंट्रीज अलग अलग होने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं। बिपिन के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है। सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ 20,000 was discounted with Bank of India at 19,750। तो बिपिन के पास सोनल का एक बिल था। बिपिन वो बिल लेके बैंक में गया और उसको डिस्काउंट किया। 20,000 का बिल था, 19,750 में डिस्काउंट किया, मतलब 250 रुपीज डिस्काउंट आएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा? एक एक ट्रांजैक्शन करते हैं, एक एक आंसर देखते हैं। तो इसका एंट्री होगा बैंक डेबिट 19,750, डिस्काउंट डेबिट 250 और टू बिल रिसीवेबल 20,000। ठीक है, देख लेते हैं आंसर नीचे। ये रहा, बैंक को डेबिट किया 19,750 से, डिस्काउंट को डेबिट किया 250 से और टू बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया 20,000 से। ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बृंदाज एक्सेप्टेंस ऑफ 14,400। तो बिपिन को बृंदा ने बिल दिया था 14,400 का, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो बृंदा एक महीने पहले आई और बोला कि वो पैसा मैं अभी आपको जल्दी दे देती हूं, प्रोवाइडेड आप हमें रिबेट दीजिए। रिबेट बोलिए या डिस्काउंट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, हम कम पैसा उससे लेंगे। कम क्यों लेंगे भाई? क्योंकि एक महीना जल्दी दे रही है। तो हमने अग्री कर लिया, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। एक महीने का रिबेट या डिस्काउंट या इंटरेस्ट हम कम कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन देखें पहले। ये रहा, तो रिबेट कितना होगा? 14,400 इंटू 12% इंटू 1/12। 1 इसलिए क्योंकि एक महीना जल्दी दे रही है, तो रिबेट का अमाउंट होगा 144। और कैश वो कितना पे करेगी? 14,400 माइनस 144 करके जो अमाउंट आएगा, दैट मच अमाउंट इज व्हाट शी इज गोइंग टू पे। चलिए तो एंट्रीज देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 14,256। डिस्काउंट या रिबेट कोई भी लिख सकते हो, कोई कोई रिबेट लिखता है, कोई डिस्काउंट लिखता है। आप एग्जाम में ऐसे डिस्काउंट स्लैश रिबेट भी लिख सकते हो। 144 और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा 14,400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ 8,500। तो बिपिन को रेखा ने बिल दिया था, वो बिल था 8,500 का जो बिपिन के पास था, इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ गायत्री। तो बिपिन ने वो बिल गायत्री को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 8650। सो बिपिन को गायत्री को पे करना था, कितना? 8650 पे करना था। तो बिपिन ने गायत्री को बोला ये बिल आप ले लो 8,500 और हमारा अकाउंट सेटल हो गया। गायत्री ने बोला ठीक है भाई, मतलब 150 रुपीज का बिपिन को डिस्काउंट मिला है। तो इसका एंट्री क्या होगा देखते हैं। गायत्री को हम डेबिट करेंगे, गायत्री को डेबिट किया 8650 से। हमने उसको जो बिल दिया वो कितने का है? 8,500। तो बिल रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया 8,500 से। और ये केस में डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 150 से। तो गायत्री का अकाउंट सेटल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, लास्ट। ये इलस्ट्रेशन 12 में भी सिमिलर ट्रांजैक्शन था। सोल्ड गुड्स टू विनया 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कैश डिस्काउंट किस चीज पे होता है? तो 10% पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा, जितना कैश वो अभी दे रहे हैं सिर्फ उसी पे 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। फॉर द बैलेंस अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनया विच वॉज एक्सेप्टेड बाय हर। तो ये सेकेंड एंट्री है। ये ट्रांजैक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये यहां से यहां तक को हम 4A बोल देंगे और फिर बिल मिला उसको हम 4B बोल देंगे। ठीक है, डेट्स तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो पहले कैलकुलेशन चेक करते हैं कैसे आने वाला है। तो ग्रॉस अमाउंट आपका 20,000,
ग्रॉस पे 8% ट्रेड डिस्काउंट हम लगाने वाले हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 1600, तो आपका बिल बना 18400 का, ठीक है। 18400 का हाफ वो अभी पे कर रही है, तो वो हाफ पे हम 10% डिस्काउंट देंगे, मतलब एक्चुअली 9200 हमें मिलने वाला नहीं है क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 9200 का 10% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 920 होता है। तो हाउ मच कैश वी आर गोइंग टू रिसीव इज 9200 माइनस 920, दैट इज 8280, और हमें 9200 रुपया उनसे लेने का बाकी है, विच इज द रिमेनिंग हाफ ऑफ 18400। हाफ मिल गया, हाफ मिलने का बाकी है। तो आइए इसका एंट्री चेक करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 8280 से, जितना मिला हमें। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 920 से, जो कैश डिस्काउंट हमने ऑफर किया है। आई विल जस्ट राइट इट फॉर योर रेफरेंस, कैश डिस्काउंट। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और विनया को हमने क्रेडिट सेल किया है, वो है 9200, और टू सेल्स 18400। ये हमारा सेल का अमाउंट है जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया वो। अभी विनया से हमने एक और बिल ले लिया, तो बिल रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और विनया को हम क्रेडिट करेंगे 9200 से, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था इलस्ट्रेशन नंबर 13 का। थैंक यू।